सो वी आर स्टार्टिंग विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कहाँ पे परमुटेशन लगाए, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाए। तो उसके एक दो इजी मेथड्स हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे क्या लगे, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहला इसमें दोनों में यूज होता है, वो टर्म है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जहाँ पे देखिए एक ये साइन हम लोग जनरली बुक में मिलता है, और दूसरा साइन हमारे पास होता है 5 के आगे। जैसे हमने ऐसे जो फैक्टर निकालते टाइम जो साइन हम लोग लिखते हैं ना, वही साइन हमने लगा दिया, तो ये या फिर ये फैक्टोरियल बता रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है ना, उससे छोटे नंबर एक एक करके आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, मतलब जो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे अप टू 1। तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उस फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो जो भी आपके पास नंबर आया है, 6 आया हुआ है तो 6 5 4 3 2 1। 100 आया हो तो 100 से लेकर 99 98 97 ऐसे करते हुए आप 1 तक आओगे। तो ये आपके पास फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है। तो इसका काफी ज्यादा यूज होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में, जैसे आप लोग को नीचे में देखने को मिल रहा है, और उस पे हम लोग आएंगे भी। लेकिन उस पे आने से पहले कुछ और हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 42. वेरी गुड, वी हैव वन आंसर। हरीश हैज आल्सो गिवन वन आंसर। तो जब भी फैक्टोरियल आएगा तो पूरा आपको खोल के नहीं लिखना है। आप जहां पे भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो वहां पे शॉर्टकट यूज करना है, मतलब अपना मेहनत बचा सकते हो तो बचाना है। तो यहाँ पे देखते हैं 7 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6, और बाकी 5 4 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सीधे 5 फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे में 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो बताएंगे। तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे में 5 फैक्टोरियल है ही, तो 5 फैक्टोरियल को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 42। तो ये काफी सारे कैलकुलेशंस यूज होते हैं आपके पास पीएनसी में। तो अब आते हैं पीएनसी होता क्या है। परमुटेशन, इसमें क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। कुछ भी ले सकते हैं और सारे के सारे भी ले सकते हैं। जैसे ये हो सकता है आपके पास 5 दोस्त हैं, उन पांचों को में से आपको 3 को प्राइज देनी है। तो अगर तीनों प्राइस सेम है तो ये आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगा, राइट? आपके पास क्या होगा, सिलेक्शन हो गया, केवल 3 सिलेक्ट करने हैं तो। लेकिन वही है कि 3 आपके पास अलग अलग गिफ्ट है। लेट से आपके पास फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 5 दोस्तों में से 3 को चूज कीजिएगा। उसके बाद उन तीनों में से आप किसको फर्स्ट प्राइज दे रहे हो, किसको सेकंड दे रहे हो, किसको थर्ड दे रहे हो, उसके अलग अलग अरेंजमेंट होंगे। तो जहां पे देखिए अरेंजमेंट आ गया ना, वो हो गया आपके पास परमुटेशन। मतलब जो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन है वो मैटर करता है। पहले आपने किसको चूज कर लिया, उसको फर्स्ट प्राइज दिया, तो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर कर रहा है, राइट? तो जहां पे ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर करता है ना, वो हो जाता है आपका परमुटेशन। और जहां पे हमारे पास केवल ग्रुप का सिलेक्शन होता है, जो मतलब सिंपल हम लोग 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिए, तो वो हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्लियर है? और एग्जांपल से देखेंगे तो और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। तो सिंपल में देखिए, जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, पहला दूसरा तीसरा किसको सिलेक्ट कर रहे हो, वहां पे परमुटेशन हो गया। और कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन कितने हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है परमुटेशन में आपके पास अरेंजमेंट हो रहा है, आपके पास सिलेक्ट करने के अलावा आपने कैसे अरेंज किया वो भी मैटर कर रहा है। तो इन जनरल परमुटेशन का वैल्यू कॉम्बिनेशन से ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर वर्स्ट केस सिनारियो में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, वही यूज आ रहा है। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा था 5 दोस्त हैं, जिसमें से 3 प्राइजेस आपको देनी है, या फिर 3 गिफ्ट अलग अलग गिफ्ट आपको देने हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5p3। तो आप लोग को अभी अभी फॉर्मूला यूज किया था, तो 5p3 का आपका लोग वैल्यू बताइए क्या होगा? 20. पक्का? Yes. नहीं, सबका Sure. सेम वैल्यू कैसे आ रहा है? 20 20 एक पर्सन ने बोल दिया तो वाह, तीनों का 20 आ गया। 5 पर्सन है और आपके पास 3 अलग अलग प्राइजेस हैं। 60. Sorry, 60. 60, राइट? Yes. गलती भी करो तो सब लाइन से एक ही गलती करने लग रहे हो आप लोग। तो देखिए इसको 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि आपके पास 5p3 का फॉर्मूला डाल दिए,
तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो अगेन आपके पास 60 आ गया। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास 5 दोस्त है, फर्स्ट प्राइज देने के लिए आपके पास 5 डिफरेंट चॉइसेस हैं, 5 में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड के लिए आप बात करो ना, तो जिसको फर्स्ट प्राइज दे चुके हो उसको तो आप सिलेक्ट नहीं करोगे, तो एक -1 करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शुरू वाली कंडीशन में। एंड सिमिलरली थर्ड वाले प्राइज के लिए आपके पास 3 ही चॉइसेस बची हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन आपने 60 हो गया। तो आप मैनुअल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो या फिर फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। और अगर बात करें, हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि 3 फ्रेंड्स का सिलेक्शन करना है 5 लोगों में, तो 5C3 लगा देंगे। यहाँ पे बताइए क्या वैल्यू आएगी, बस इसमें फॉर्मूला में पुट करना है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल के साथ नीचे में 2 फैक्टोरियल भी होगा। हरीश ने आंसर दिया अभी, बाकी लोग का बना हाँ सर 10। 10। तो यहीं पे देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से आपने इसको काट दिया तो 5 इंटू 4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जो ऊपर वाले स्टेप था उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, वहां तक मल्टीप्लीकेशन करते हुए जाएंगे जहां तक नीचे वाला फैक्टोरियल हाईएस्ट है, उसके एक पहले तक, मतलब 5 से हम लोग 4 तक गए, 3 तक नहीं गए, और नीचे में 2 फैक्टोरियल बचा हुआ है, तो अगेन आपके पास वैल्यू 10 हो गया। सबको क्लियर है, सामने में दिख गया। कॉम्बिनेशन के केस में देखिए आपके पास कम केसेस बन रहे हैं, 10 बन रहा है, और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ऑर्डर मैटर करता है तो आपके पास 60 बन रहे हैं। तो आप देखिए दूसरे तरीके से कैसे ये रिलेटेड है, तो 10 लोगों को 10 वेज में आप सिलेक्शन कर सकते हो। 10 वेज में सिलेक्शन कर लिए तो आप 3 लोगों का सिलेक्शन किए हो, राइट, 3 पीपल आर सिलेक्टेड। अब 3 पीपल सिलेक्टेड हैं तो उनको अरेंज करने का आपस में 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा, तो वहीं 10 में अब 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो यहाँ पे 60 आ जा रहा है। तो एक हमारे पास एक जनरल फॉर्म भी हो जाता है कि आप एनसीआर और एनपीआर कैसे आपके पास रिलेटेड है, ठीक है। तो एनसीआर अभी हमने देखा छोटा होता है, तो इसमें आपने आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एनपीआर हो गया। यहीं पे दिख रहा है ना, आर फैक्टोरियल यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और आर फैक्टोरियल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर जो एनपीआर का जो वैल्यू है ना वही बच रहा है। तो ये रिलेशनशिप समझ में आया सबको, वैसे इतना यूज नहीं होता है ये रिलेशनशिप, लेकिन वही आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए हमने बात किया कि 10 कॉम्बिनेशन के केसेस हो गए, तो 10 कॉम्बिनेशन के केसेस हो गए तो उसमें आपने 3 लोगों को सिलेक्ट किया, 3 लोगों को सिलेक्ट किया, उनको आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो आपके पास अगर सिलेक्शन कर लिया उसको, फिर अरेंजमेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास परमुटेशन बन गया। तो वही चीज है कि इस चीज को हमने दिया एनसीआर, मतलब एन में से आपने आर लोगों को सिलेक्ट किया, अब उन आर लोगों को आपस में अरेंज करना है तो आर फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं, तो वही चीज आपका बता रहा है एनपीआर। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया रिलेशनशिप का। और दूसरा चीज आप यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू भी देख सकते हो, और एनसीआर के फॉर्मूला में और एनपीआर के फॉर्मूला में जो इनिशियल टर्म्स है ये दोनों, ये तो कॉमन है, एक डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि या तो फिर आप एनपीआर को आप आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, या एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एनपीआर आ गया। क्लियर है इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब इसमें काफी सारे क्वेश्चन आते हैं अरेंजमेंट वाले। तो देखिए जैसे इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूपीएससी कैन बी अरेंज्ड। तो अभी जस्ट हमने जो फ्रेंड्स को अरेंज करने का बात किया था ना, ये वाला भी मेथड भी यूज कर सकते हो, या फिर क्या यूज करेंगे इसमें आप बताइए, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में परमुटेशन, Permutations ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 24। तो आपके पास 4 लोग हैं और चारों का अरेंजमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो 4p4, तो 4p4 कर दोगे आप, तो अगेन आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, तो 24 हो गया। या फिर आपके पास 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, तो फर्स्ट प्लेस पे आपके पास फिल करने के लिए इन चारों में से कोई भी लेटर आप फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वाले में 3 लेटर आपके पास फिल करने के लिए, फिर नेक्स्ट वाले में 2 एंड नेक्स्ट वाले में 1, तो यहाँ से भी आपके पास 24 आ गया। क्लियर है सबको, तो क्लियर है, तो इसी का एक नेक्स्ट वेरिएशन आ गया। अब आपके पास सी सेट का पेपर है तो सी सेट को अरेंज करना है,
so that the word start with a vowel. शायद 4. शायद 4 नहीं होगा, शायद सब लोग 4 बोल रहे हैं, 4 नहीं होगा, आप लोग सोचिए क्या होगा। 6 राइट हैरिस। तो देखिए आपके पास ए के लिए आपने फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दिया, तो आपके पास 4 पोजीशन है, फर्स्ट आपने फिक्स कर दिया तो बाकी के 3 पोजीशन तो आपके पास बचे हुए हैं ना, तो उनके लिए आपने 3 फैक्टोरियल लगा दिया, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, या फिर इसके लिए तो 1 ही वे हो गया, केवल ए को आपको लाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वाले के लिए 3 वेज, उसके नेक्स्ट वाले के लिए 2 वेज और उसके नेक्स्ट वाले के 1 वे, तो ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया। किसी को डाउट है? डाउट है तो पहले बता दो पीवाईक्यू में, नहीं तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं। नहीं है तो आप लोग इस पे कंफर्टेबल हो ना फैक्टोरियल वाले कैलकुलेशन में, एक और कर लें। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, पूरा मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो भी आंसर आ रहा है उसको लिखना है। 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आपके पास न्यूमरेटर में है, और 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड इंटू 8 फैक्टोरियल आपके पास डिनोमिनेटर में है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। सिंप्लीफाई करके आप आंसर बताइए बिफोर वी मूव टू पीवाईक्यू। ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने? एक आंसर हमारे पास आया है हरीश का। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, काफी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग अप्रोचेस से आप लोग बना सकते हैं। ऊपर वाला जो नंबर न्यूमरेटर में वैल्यूज है वो तो छोटा ही है, तो आप क्या कर सकते हो कि नीचे वाले नंबर्स को आप कैलकुलेट करते जाओ अप टू डेट फैक्टोरियल जो ऊपर वाला है। तो मान लीजिए फर्स्ट वाले का 6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल का हमने पेयर अप कर दिया, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल बचा, और इधर बचा है 8 7 और 6 गुना 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट अगेन हो गया। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हमने किया ना, 10 9 8 7 अगेन 8 7 6 आपके पास डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ सबको? तो ये काफी फैक्टोरियल आपका क्वेश्चन घुमाते हैं, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखो मुकुल, इसमें क्या हो रहा है ना कि देखो आपके पास जो फैक्टोरियल ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो उसमें क्या हुआ कि आपने पेयर अप कर लिया कि 6 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को, 5 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को। ऐसा हमने क्यों किया कि ऊपर वाले को हाईएस्ट को वो नीचे वाले के हाईएस्ट के साथ पेयरिंग कर दिया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल ना 10 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देगा, तो नीचे में बचेगा 10 9 8 7 तक मल्टीप्लीकेशन, और सिमिलरली 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट किया, तो आपके पास नीचे में बचेगा 8 7 6, 5 के जस्ट पहले वाला नंबर, मतलब 5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर बचेगा, और 6 से जस्ट बड़ा वाला नंबर 7 बच रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ तो फिर हम लोग चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। अब ये है, देखिए अभी हमने लेटर वर्ड वाले हम लोग कर रहे थे, तो ये रिसेंट 2-3 साल पहले का ही है। तो जैसे हमने पिछले वाले स्टार्स में थे वोवेल किया था ना, वैसा ही केस यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। सर मेरा आंसर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन है। बाकी लोग, हरीश मुकुल आपका बना? नहीं बना, ओके, बस कीर्ति का बना है। तो देखते हैं, हरीश का भी 6 आ रहा है, विक्रम का 24, ओके। तो चलिए, तो 5 लेटर वर्ड है, तो अगर जनरल अगर कुछ कॉन्स्टेंट नहीं रहता है ना, तो काफी इजी था आपके लिए। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 आप कर देते हैं, लेकिन अब कॉन्स्टेंट लगा दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर वर्ड्स है, तो 5 प्लेसेस आपको बना देने हैं। अब इसमें इस लेटर स्टार्ट विद डी एंड एंड्स विद आई, तो डी और आई का प्लेस तो आपको फिक्स कर दिया। अब आपके पास लेटर बचे 3, प्लेस बचे 3, तो आपके पास सिंपल 3 फैक्टोरियल हो गया, विच इज ऑप्शन ए। या दूसरे तरीके से देखें, डी एंड आई आपने फिक्स कर दिया और डिफरेंट 5 लेटर वर्ड बोला हुआ है, ठीक है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिल्ली। तो देखिए हर एक चीज कीवर्ड है, ऑल द लेटर बोला हुआ है और डिफरेंट वर्ड भी बोला हुआ है, तो आप मतलब सेम चीज नहीं बोल सकते हो कि हाँ मतलब दिल्ली को और फिर अगेन हमने दिल्ली लिख दिया तो सर सेम डिफरेंट हम लेके चलेंगे, तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंट 5 लेटर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपके पास रिपीटेशन वाले भी हो जाते हैं डिजिट, जैसे आई 2 बार आ रहा है, तो दोनों आई मतलब आइडेंटिकल हो जाते हैं। और दूसरा ऑल द लेटर्स लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं है कि ई हम 2 बार रिपीट कर दें,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन थी ना डी के बाद, तो डी के बाद आपके पास तीन चॉइसेस थे। क्या क्या चॉइसेस थी? ई ले सकते थे आप, एल ले सकते थे, या फिर एच ले सकते थे। अब यहाँ पे आपने कोई भी एक ले लिया तो आपके पास नेक्स्ट प्लेस के लिए सिर्फ आपके पास दो चॉइसेस बचे। ठीक है, 3 - 1 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट चॉइस के लिए आपके पास एक ही है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 × 2 1 हो गया, तो आपका 6 हो गया आंसर। विक्रम, क्लियर हुआ आपको? हाँ ठीक है, जब भी समझ में नहीं आएगा तुरंत बता देना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपके पास 5 लेटर का वर्ड है, तो जाहिर सी बात है 5 प्लेस जो हम लोग बनाते थे वो हमने बना दिए थे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपने कुछ प्लेस के लोकेशन फिक्स किए हुए हैं। किसके किसके? डी एन आई के, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी लेटर्स होंगे ना वो स्टार्ट होंगे डी से एंड एंड होंगे आई से। तो डी एन आई का तो पोजीशन फिक्स है, और बीच के बच्चे 3 प्लेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो प्लेसेस हैं 3 और लेटर्स हैं 3, क्योंकि डी एन आई हटा दिया और ये 5 लेटर वर्ड है, तो आपके पास 3 ही लेटर्स हैं और 3 ही प्लेसेस हैं। तो आपके पास 3 फैक्टोरियल वेज जो हम लोग परमुटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं वो हम लोग लगा सकते हैं। या फिर दूसरे मैनुअल तरीके से देखना है तो आपके पास देखिए जो सेकंड पोजीशन है ना, वहां पे आपके पास देखिए ई एल एच में से कोई एक आ सकता है। फिर नेक्स्ट वाली पोजीशन पे आपके पास ई एल एच में से जो आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही लेटर आपको यूज करते हैं। तो आपके पास 3 × 2 चॉइसेस, और उसका फिर जो लास्ट फोर्थ पोजीशन है वहां पे जो बचा खुचा होगा ना ई एल एच में, वही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आपके पास ज्यादा फ्री टाइम रहेगा तो ये भी कर सकते हो। 3 ही लेटर वर्ड है, तो आप क्या किए, ई एल एच कर लिए पहला, ई आपने खाली छोड़ दिया, आपको पता है कि ई यहीं पे आएगा, एच एल कर दिया। फिर एल को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ रहे हो, एल ई एच, एल एच ई। अब हमने ई को रखा, एल को रखा, अब एच को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, तो एच ई एल और एच एल ई। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि मैनुअल कैलकुलेशन से भी हमारे पास 6 डिफरेंट वेज हैं, लेकिन मैनुअल कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। छोटे नंबर्स के लिए ये चल जाएगा, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए ना काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। क्लियर है सबको? मैनुअल कैलकुलेशन आपको समझा दिया। एक मैनुअल कैलकुलेशन तभी करना है जब, हाँ मतलब एटलीस्ट सिंगल डिजिट में हो। 12 में भी देखिए इससे ज्यादा बनाने में दिमाग खराब हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 18 और 24 तो भूल जाओ। तो इसलिए आपको सब मेथड पता होना चाहिए। जैसे आपके पास कुछ ज्यादा ट्रिकी आ गया तब मैनुअली आपने बना दिया तो चलेगा। ठीक है, ये वही है कि आपके पास नंबर जैसे बढ़ जा रहा है ना, तो मैनुअल को अवॉइड करना है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, ई आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो आपके लिए दो केसेस बन गए, तो ई के बदले एल भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, तो दो केसेस हो रहे हैं, तो 2 × 3 आपने ऐसे कर दिया। तो एक तरीके से मिक्स अप्रोच हो गया मैनुअल और जो जनरल पैटर्न बन रहा है। तो वही है, अपना अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा दोहराते रहना है हमेशा, जिससे आपको कम से कम टाइम मिले बनाने के लिए, और उसके अलावा आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती जाए। तो जैसे आपका एक मैनुअल तरीके से फंस गया तो आपने फॉर्मूले से बना के क्रॉस चेक कर लिया, अब दोनों में आंसर अलग आ रहे हैं, तो फिर आपने उसको टिक कर लिया कि बाद में आके इसको देखेंगे। कम से कम एक्यूरेसी तो आपकी थोड़ी बेटर हो जाएगी, राइट? अब आते हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट prime numbers can be obtained by using all the digits 1 2 3 4 5 without repetitions of digits। तो इसमें थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम का यूज हो जाएगा। तो प्राइम नंबर तो आप लोगों को पता है, प्राइम नंबर का डिफिनेशन बताइए क्या होता है? इसके बस दो ही फैक्टर होते हैं, 1 and itself। तो आपके पास इसके सिंपल बोल दिया जाए ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, और कंपोजिट के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2। तो इसको यूज करते हुए आप बताइए कितने 5 डिजिट प्राइम नंबर बना सकते हैं यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। बताइए मुकुल, कीर्ति, हरीश, विक्रम, बताइए कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? कैसे बनाएंगे इसको? बनाने में प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आएगी, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप लोग ये तो बताओ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ना दिक्कत दूर कैसे होगी। क्या लग रहा है, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है? कितने मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है? इसी का आप लोग रिप्लाई कर दो, कितने मिनट में बन जाएगा? फिर अप्रोच क्या लगा है वो समझ नहीं आ रहा। अप्रोच तो आपको जो पढ़ाया गया है वही लगाना है, लेकिन इस क्लास में पढ़ाया गया है उसके अलावा आगे का भी क्लास हो सकता है। जैसे आपको हमने पढ़ाया था प्राइम नंबर जो केवल 1 and
खुद से डिविजिबल होता है। तो आप इसको लेके आप कोई भी 5 डिजिट नंबर बना रहे हो तो क्या वो प्राइम बनेगा? पहले ये आप बताओ। नहीं, क्यों? नंबर फैक्टर ज्यादा होंगे शायद। शायद नहीं होगा ना, कुछ एग्जैक्ट आंसर होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए। आपको फोर 3 का डिवीजन रूल याद है? सर, हाँ, फोर से आपने भी सही जाएगा, पकड़ा। 1 से भी तो जाएगा। 4 तो आपको आगे कर दिया ना, 4 1 2 3 5। तो ये तो 4 से डिविजिबल तो है नहीं। 5 से डिविजिबल बोलोगे तो 5 को हमने आगे कर दिया, सॉरी ये 5 हो गया, राइट। लेकिन ये सब कुछ सारे कॉम्बिनेशन कर लो, लेकिन 3 का डिवीजन रूल आपको याद है क्या होता है? 3 का डिवीजन रूल आप लोग बताइए। सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट आप करते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 हो गया। तो ये जो सम आया ना, ये 3 का डिवीजन में आ गया। तो जो भी आपके पास सम ऑफ डिजिट्स, अगर आपके पास 3 का मल्टीपल आ गया तो ये नंबर पक्का पक्का 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर बनेगा? नहीं। नहीं बनेगा। तो आपके पास जीरो देख के चमक जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ ट्रिक होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हो कि हाँ, नंबर्स भी काफी छोटे छोटे हैं। तो काफी सारे हिंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए थे। और पीएनसी में इसको हमने क्लासिफाई कर दिया था केवल अरेंजमेंट को लेके, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था किसका? नंबर सिस्टम का। तो ये हो गया। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने जो पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था, राइट, कि वहां पे आपको सिलेक्शन कैसे करना है। तो सिलेक्शन के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन यूज करना है। अब कॉम्बिनेशन यूज करना है, 5 मेन है एंड 3 वुमेन है। इसमें से कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म सो दैट इट हैज 1 वुमेन एंड 2 मेन। तो कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं? तो कॉम्बिनेशन यूज करके आप बताइए। हमारे पास सही आंसर आ चुका है 30। बस फॉर्मूला लगाना है इसमें और मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मेन में से आपको 2 मेन सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 से 2 कर सकते हैं। ये सबको समझ में आया? मुकुल आपको क्लियर है? जी सर। ठीक है। और दूसरा 3 वुमेन है, उसमें से एक वुमेन सिलेक्ट करना है। तो 3 से 1 कर सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 30। 30 है सबका। तो ये है आपके पास 5 से 2 है। तो देखिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन में भी आप थोड़ा बहुत स्मार्टली कर सकते हो। तो 5 × 4 किया, आखिर 3 वाला जो पार्ट है वो तो कैंसिल आउट हो रहा होगा। और आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 से इंटू 3। तो देखिए ये सब थोड़ा आपको विद प्रैक्टिस आएगा, नहीं तो शुरू में ये नेगेटिव मार्किंग काफी करा देगा अगर शुरू में ही आपने यूज किया तो। 5 × 2 10, 10 × 3 30। मैंने कैसे अगेन कैंसिल आउट किया? तो 5 से 2 है, राइट। तो नीचे में देखिए 3 भी होगा एंड 2 भी होगा। 3 कैसे? क्योंकि 5 और 2 का डिफरेंस है। तो 3 नीचे में बड़ा नंबर हो गया। तो जो बड़ा नंबर नीचे में है ना, उसके एक पहले तक या उससे एक बड़े वाले नंबर तक हम लोग उल्टा फैक्टोरियल का पार्ट लेके जाएंगे। तो 5 × 4 किया हमने और डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो सेकेंड वाला पार्ट रह जाएगा, एक ही पार्ट आप कैंसिल आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे 10 आ गया। जब कंफ्यूजन होगा तो पूरा का पूरा आप लिख दो, जबरदस्ती नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। 10 × 3 आपके पास 30 आंसर आ गया। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है? नहीं है तभी बताना, क्योंकि इससे और आगे हम लोग जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे घुमा के और पूछता है कि मान लीजिए हमारे पास ये है कि 3 मेंबर को सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें लिख दिया एटलीस्ट 1 वुमेन। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? आउट ऑफ 5 मेन एंड 3 वुमेन ए कमिटी ऑफ 3 मेंबर इज टू बी फॉर्म सो दैट इट हैज एटलीस्ट 1 वुमेन। यहाँ से सेकेंड वाला जो पार्ट है ना उसको आप इग्नोर कर दो। यहाँ पे आ गए कि एटलीस्ट 1 वुमेन होना चाहिए 3 लोगों में। तो हिंट दो तो आपके पास 1 वुमेन का भी केस हो सकता है, 2 वुमेन का भी केस हो सकता है, 3 वुमेन का भी केस हो सकता है। मुकुल आप पिछले वाले को बोल रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें देखिए आपके पास 5 मेन थे एंड 3 वुमेन थे। 5 मेन में से 2 मेन सिलेक्ट करने तो 5 से 2 हो गए, और 3 वुमेन में से 1 वुमेन सिलेक्ट करने थी तो 3 से 1 हो गए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वेरिएशन हो सकता है कि एटलीस्ट 1 वुमेन का केस। तो उसमें आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं, क्या? 1 वुमेन, 2 वुमेन और 3 वुमेन। तो इन तीनों केसेस को आपको कैलकुलेट करके और ऐड करना होता है इसमें। एक आंसर हमारे पास आ चुका है।
सारे केसेस को ऐड करना है हरीश, तब आंसर आएगा। इसमें से एक केस तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। कौन सा केस? 1 वुमेन एंड 2 मेन का। तो 1 वुमेन हो रही है तो 2 मेन हो जाएंगे। तो इसके लिए तो 30 वेज हो रहा है, वो तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, 2 वुमेन तो 1 मेन होगा। तो उसके लिए अगर बात करें तो आपके पास टोटल वुमेन 3 है, 3 में से आपको 2 को सिलेक्ट करना है। 5 मेन है, उसमें से 1 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये केस हो गया। 3 वुमेन के लिए बात करें, 3 वुमेन है, उसमें तीनों को सिलेक्ट करना है, तो 1 केस होगा। तो आप लोग अब सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी हरीश, सबको ऐड करना है। अलग 3 केसेस हो गए, तीनों केसेस को ऐड कर दिया। तो इसमें देखते हैं, पहले वाले केस में 30 है, लास्ट वाले केस में 1 है, बीच वाले केस में बस आपको निकालना है 3c2। अगेन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो आपके पास 3 बचेगा और ये 5, तो ये हो गया आपके पास 15। सर 46 आएगा आंसर। हाँ जी 46 आ रहा है। तो देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स इसमें हो सकती है, बड़े कैलकुलेशन हो गए तो, लेकिन ये एटलीस्ट वाला काफी क्वेश्चन आता है जनरली, इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बोल रहा हूँ, इसी सेट के रिस्पेक्टिव नहीं। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल केसेस आपके ऐड हो गए, तो एटलीस्ट 1 मतलब 0 वुमेन वाला केस हट गया, लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी केस है वो सारे हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास दूसरे तरीके से इसको बनाना हो ना, कि इसमें 0 वुमेन वाला केस हमको बस हटाना है। ठीक है, तो आप क्या किए कि आपके पास टोटल 8 पीपल हो गए, 5 मेन एंड 3 वुमेन। 8 में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है, तो 8c3 वेज हो गए, 8 7 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, तो ये 56 हो गया। ठीक है, 56 नंबर ऑफ वेज हैं टोटल में। अब इसमें से हमको माइनस क्या करना है? 3 मेन वाला केस। ठीक है, तो 3 मेन के लिए आपके पास केस हो जाएगा 5c3 इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। तो देखिए 56 आपके पास टोटल केस है, जिसमें से 3 मेन वाला केस आपने माइनस कर लिया, तो अगेन आपके पास 46 हो गया। तो 2 तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका कि 1 वुमेन 2 वुमेन और 3 वुमेन का केस आपने सबको ऐड कर लिया और आपने फाइनल आंसर बता दिया। और दूसरा तरीका जो ज्यादा अप्रोचेबल रहेगा, अगर आपके पास केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पे 3 केस था तो आपने कर भी लिया, मान लीजिए 5-6 केसेस होंगे तो काफी ज्यादा कैलकुलेशंस होंगे और मिस्टेक्स होने के भी चांसेस, छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो उसके केस में आपने टोटल जो सिनेरियो हो सकते हैं वो निकाल लिया, उसमें से आपने अनफेवरेबल सिनेरियो माइनस कर दिया, तो टोटल माइनस अनफेवरेबल इज इक्वल टू फेवरेबल। तो इन दोनों मेथड से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। दोनों मेथड सबको समझ में है? सेकेंड वाला नहीं जाएगा? ठीक है, तो सेकेंड वाले मेथड में हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए इसमें हमने बोला एटलीस्ट 1 वुमेन, तो मतलब इसमें 0 वुमेन वाला केस हटा के सारे केसेस लेने हैं। तो जिस केस में 0 वुमेन हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें 3 वुमेन हो जाएंगे। तो 3 मेन का जो केस है वो टोटल में से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल केसेस क्या हो सकते हैं? तो टोटल केस में मेन एंड वुमेन को हमने सेम मान लिया, तो 5 + 3 8 टोटल पीपल हो गए, जिसमें से हमको सिलेक्शन करना है, कितने का सिलेक्शन करना है? 3 मेंबर्स का। तो 8c3 हमने कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया वहां पे 56, विच इज टोटल नंबर ऑफ सिनारियोज। और उसमें से हमको टोटल में से अनफेवरेबल सिनेरियो हमको माइनस करना है। तो अनफेवरेबल के लिए हम लोग बात करें तो अनफेवरेबल कब हो सकता है? जब तीनों के तीनों मेन हम लोग सिलेक्ट कर लें। तो तीनों मेन सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो टोटल मेन आपके पास 5 है, तो 5c3 कर लिया आपने, तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास 10। तो हमारे पास टोटल सिनेरियो 56 है और अनफेवरेबल सिनेरियो 10 है, तो 56 में से 10 हमने माइनस कर लिया, तो अगेन हमारे पास 46 हो गया। तो आप मैनुअली जाके मतलब 1 वुमेन 2 वुमेन 3 वुमेन का कर सकते हो इसमें, या फिर आप टोटल केस निकाल के उसमें से 3 मेन का जो केस है ना वो माइनस कर दोगे, तो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से देखा जाए तो आपके पास क्या हो सकता है? टोटल आपके पास कितने केसेस हैं? टोटल केसेस में क्या हो सकते हैं? 3 मेन हो सकते हैं, या फिर 2 मेन 1 वुमेन। ठीक है, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास काउंट हो जा रहा है। और ये ट्रिपल वो डब्ल्यू, ये सारे टोटल हो रहे हैं, यही हो रहे हैं टोटल, राइट।
तो ये वाला जो है ना, ये आपका अनफेवरेबल केस है, और ये आपके जो भी हैं ये फेवरेबल केसेस हैं। तो आपके पास फेवरेबल केसेस के सिनेरियो आप ऐसे ही ऐड कर लो कैलकुलेट करके, या फिर क्या करो, आप टोटल में से अनफेवरेबल केस माइनस कर दोगे तो अगेन फेवरेबल केस आ जाएगा। तो आप इक्वेशन के थ्रू भी ये समझ सकते हो। तो जो भी चीज यहाँ पे है प्लस हो रही है, अगर इधर राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो टोटल में से आपने ट्रिपल मेन वाला केस माइनस कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है? ये तीनों मेथड से मतलब समझ में आ गया तीनों चीज जो हमने डिस्कस किया? पहला ये हमने डिस्कस किया, दूसरा ये, और तीसरा ये इक्वेशन। क्लियर है ठीक सर। है। आई थिंक आप लोग को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज लग रहा है कि काफी लोग फेस्टिवल मोड में हैं। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जो भी हमने बेसिक हमने डिस्कस किए हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन थोड़े एडवांस हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ओके सर। ज्वाइनिंग। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग फील फ्री टू रीच आउट इन द ग्रुप एज वेल एज इन पर्सन। थैंक यू एवरीवन।